बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, माउथ वाटरिंग कोफ्तों के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस माउथ वाटरिंग डिश को कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए आइए इन कोफ्तों को बनाने के लिए चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर 2 पाउंड कीमा है मेरे पास, आधा किलो लैम का कीमा है ये मेरे पास। सब्ज़ मिर्चें ये तकरीबन मेरे पास 10 अदद हैं। लहसुन के जवे हैं 6 अदद और एक अदरक का मेरे पास टुकड़ा है तकरीबन 1 इंच का। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मेरे पास भुने हुए चने हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ खसखस है, पोपी सीड्स। सौंफ का पाउडर है मेरे पास आधा टीस्पून। गरम मसाला हमें पिसा हुआ चाहिए 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मेरे पास सॉल्ट का है। 2 टेबलस्पून योगर्ट चाहिए। जायफल का 1/4 टीस्पून और जावित्री का भी हमें 1/4 टीस्पून ही चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 2 अनियन है जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में ऐसे ही चंक्स में काट लिया है क्योंकि हमने इसको चॉप्ड करना है। इन कोफ्तों को बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। सबसे पहले तो हमने कीमे को मैरिनेट करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने चॉपर ले लिया है। सबसे पहले हम ये जो हमारे पास हरी मिर्चें हैं इनको डाल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये जो हमारे पास अनियन है इसको भी ऐड कर लेते हैं। गार्लिक मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। और ये जो हमारे पास अदरक का टुकड़ा था उसके ज़रा मैंने छोटे टुकड़े कर लिए ताकि पीसने में आसानी रहे। ये जो हमने चने लिए थे इनको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। इस पॉइंट पर हम कीमा भी ऐड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। अब हमने कीमे को प्याज, लहसुन, अदरक इन तमाम चीज़ों को हमने अब चॉपराइज्ड कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, सौंफ, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट। ये जो हमारे पास खसखस थी इसको मैंने तवे पर इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके कूल करके तो इसको भी मैंने ऐसे पीस लिया ताकि इसका सारा फ्लेवर निकले। जायफल डाल रहे हैं और साथ ही ये जो जावित्री है ये भी डाल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में है योगर्ट। ख्याल रखें कि योगर्ट में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, हमें थिक योगर्ट चाहिए। अगर पानी हुआ तो हमारा जो कोफ्ते हैं उसका मिक्सचर जो है वो पतला हो जाएगा और हम अच्छे तरीके से कोफ्ते को हैंडल नहीं कर पाएंगे। योगर्ट डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको डालने से कोफ्ते जो हैं वो अंदर से बहुत नरम बनते हैं। अब हम बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हम कीमे को मिक्स करेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतना ही कोफ्ते हमारे अच्छे बनेंगे। हम कभी कभी होता है मसाले डाल लेते हैं लेकिन मिक्स के लिए हम टाइम नहीं देते। कोफ्तों का और कबाबों का बनाने का यही एक तरीका है कि इनको जब हमने मिक्स करना है तो बहुत अच्छे तरीके से जैसे गूंदना है ऐसे जैसे मसल मसल कर हमने इसको यकजान करना है मसालों के साथ। फिर ही हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। माशाल्लाह अभी से खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। अब यहाँ पर मेरे पास सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये है घी। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर घी का ले रही हूँ। यहाँ ऐसे घी को डालने से भी जो हमारे कोफ्ते हैं वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हमने इस घी को कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कोफ्ते हैं वो अंदर से नरम हों तो आप मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैं जब भी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ वो मैं दिल से करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरी इस टिप्स के साथ अगर आप बनाएंगे तो कभी भी आपके कोफ्ते अंदर से हार्ड नहीं होंगे। योगर्ट डालना ज़रूरी है। आप देखें, मैंने अच्छे तरीके से कीमे को तकरीबन 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही मिक्स कर कर के गूंद लिया है। अब ये देखें, बिल्कुल जब मैं बनाऊंगी इनको तो अच्छे तरीके से ये देखें हर चीज़ यकजान होगी। ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। अब इस पॉइंट पर मैं आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। रेस्ट देना कीमे को बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप तकरीबन इसको 1 घंटा 2 घंटे के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसको आधा घंटा ज़रूरी है। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो हमें कोफ्तों की ग्रेवी को तैयार करने के लिए चाहिए होगी। वो चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है कुकिंग ऑयल, 1 कप हमें चाहिए होगा। इसमें से पिसे हुए मसालों में से हमें चाहिए होगा हल्दी ½ टीस्पून, क्यूमन सीड्स ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नॉर्मल रेड चिली पाउडर हमें चाहिए होगा 1½ टीस्पून। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट का लिया है। गरम मसाला 1 टीस्पून, सब्ज़ हरी मिर्चें हमें थोड़ी सी चाहिए होगी। एक यहाँ मेरे पास टमाटर है मीडियम साइज़ का, जायफल 1/4 टीस्पून, जावित्री 1/4 टीस्पून, 2 टेबलस्पून हमारे पास योगर्ट है। यहाँ पर मेरे पास है फ्राइड अनियन है मेरे पास ऐसे, जिनको मैं टाइम की सेविंग के लिए पहले ही फ्राई कर लिया है। ये मेरे पास 2 अदद थे। पिसी हुई खसखस हमें चाहिए 1 टीस्पून। और यहाँ पर मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं, उनमें मेरे पास है सब्ज़ इलायची 4 अदद हैं, ये 4-5 मेरे पास लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं ½ टीस्पून के करीब, या फिर आप 15-20 ले लीजिएगा। दालचीनी के ये 2 छोटे छोटे मेरे पास पीसीज हैं, और एक बड़ी काली वाली इलायची है, साबुत इलायची 1 अदद है। और यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो चलिए ये शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमने कीमे को मैरिनेट किया था उसको आधा घंटा हो गया था, तो मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है अब उसको। इसके अब हम कोफ्ते बनाएंगे। हाथ मैंने वॉश कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऐसे कीमा लेंगे अपने हाथ पर इस तरह। इसको ज़्यादा टाइट नहीं हमने करना कि ऐसे टाइट करके बनाएंगे फिर अंदर से ये सख्त रह जाएंगे। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ कि इसको सॉफ्ट हाथ की मदद से ही हमने बनाना है। ऐसे ऐसे हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। ऐसे मैं आपको 1-2 और बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे हम लड्डू बनाते हैं ऐसे। अब इसी तरह मैं ये सारे ही बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक पॉट ले लिया, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। और सबसे पहले ये जो हमारे पास ऑयल है 1 कप, इसको ऐड कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल के साथ बना रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर साबुत मसाले सारे डाल लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और साथ ही ये जो हमारे पास गार्लिक और अदरक की पेस्ट है इसको ऐड कर लेंगे। जो फ्राइड किया हुआ हमारे पास अनियन था उसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह पीस लिया है, उसको भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा ऐसे मैंने पानी लिया है।
अब इस पॉइंट पर जितने भी हमारे पास ये पिसे हुए मसाले थे इनको ऐड कर लेते हैं। अब हम टमाटर को भी इसी तरह ऐड कर लेंगे, छोटा छोटा काट के ऐसे। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। इस पॉइंट पर हमने ऐसे थोड़ा सा पानी मैंने लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे टेबल स्पून। फ्लेम को हमने स्लो कर लिया है और ये जो मैंने कोफ्ते बनाकर हमने रख लिए थे, इसको मैं एक एक करके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे रख दूंगी इस मसाले के अंदर। ऐसे याद रहे कि मैंने फ्लेम को लो कर लिया है। हल्का सा अब हम इसको हिला लेंगे, लेकिन कोफ्तों को हमने बिल्कुल टच नहीं करना। इसलिए हमने इसको हिलाना है कि सब कोफ्तों की जगह इक्वल हो जाए। अब हम लिड को बंद कर देंगे। अब हम इनको लो फ्लेम पर ही तकरीबन 20 मिनट तक के लिए पकने देंगे। अब कोफ्तों को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी कोफ्तों का खुश्क हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास योगर्ट है, और साथ ही ये जो खसखस है इसको भी, जावित्री जो है इसको भी 1/4 टीस्पून, और साथ ही ये जो जायफल है इसको भी। अब हम अच्छे तरीके से इनको भूनेंगे। इनकी भुनाई ही मेन पार्ट है। फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है। अब ये देखें, कोई भी कोफ्ता हमारा अब टूटा नहीं है, बिल्कुल देखें। हल्का सा छींटा पानी का देंगे, हल्का सा। अब मैंने फ्लेम को मीडियम से हाई कर लिया है। हल्का हल्का सा छींटा पानी का देकर इसको भूनते जाएंगे। अगर हम हल्का हल्का पानी नहीं डालेंगे तो फिर ये जल सकते हैं। अब हमने बहुत अच्छे तरीके से कोफ्तों को भून लिया है। तकरीबन मैंने 12 मिनट तक इनको भूना है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसमें 3 कप पानी को ऐड कर दिया। और यहाँ पर ये जो मेरे पास हरी मिर्चें हैं इनको भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों को स्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना तीखा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही डाल दिया साबुत। तकरीबन 10 मिनट तक हमने फिर से इसको ढक दिया। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। अब पकते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं, तो हम चेक करते हैं। इस पॉइंट पर अब हम जो हमारे पास गरम मसाला था इसको ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी ऐड करेंगे, लेकिन मेरे पास इस टाइम पर फ्रेश धनिया अवेलेबल नहीं था, तो मैं फ्रोज़न ऐड कर रही हूँ।
अब हमारे कोफ्तों का सालन बन के तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और डिश आउट करते हैं। अब माशाल्लाह कोफ्तों का सालन बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल देगी कोफ्तों जैसा बना है। ग्रेवी भी माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी बनी है। आप भी मेरी इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके कोफ्ते भी इसी तरह बन के तैयार होंगे। मुझे उम्मीद है आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थम्स अप दें, शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।